द्वारपाल महाराज। जाओ मेरे मंत्री मकरध्वज को बुलाकर दरबार के मध्य उपस्थित करो। शीघ्र महाराज। मंत्री मकरध्वज हाजिर हो। मंत्री मकरध्वज हाजिर हो। महाराज के पद पंकज में शीश धर और राजन करो। के पद पंकज में शीश धर और राजन करो प्रणाम। बोलो आया है किस लिए क्या है मकरध्वज को दरबार के मंत्री मकरध्वज दरबार के मध्य याद करने का विशेष कारण है। पातालपुर के राजा हिरावण का ये आदेश, आज किसी का नगर में होगा नहीं प्रवेश। जाओ पातालपुरी के गेट पर पहरेदारी, ना तो कोई अंदर का व्यक्ति बाहर जाएगा और ना तो बाहर का व्यक्ति कोई अंदर आएगा। जो आज्ञा महाराज। ये मंत्री मकरध्वज साहब की आज्ञा का पालन करें। कल्याण हो तुम्हारा। हेलो। इधर मंत्री चल देता है गेट की तरफ। उधर से वीर बजरंगी चले आते हैं। मन में क्या विचार करते हैं, सीन के माध्यम से क्या कहना। हाय करहैया जरी जाए, हाय करहैया जरी जाए, बिल्लो की सैनिक करहैया। कहाँ निज प्रभु का आदेश। रुक बानर जाता कहाँ निज प्रभु का आदेश। आज किसी का नागर में होगा नहीं प्रवेश। कहाँ को घुसते हुए चले जा रहे हो? तुमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता? मूर्ख बालक, मेरे मार्ग से हट जा और मुझे जाने दो। कह दो यदि हमारे आदेश का उल्लंघन किया कि आज्ञा स्वीकार नहीं की तो उते पाप पूरा हो जाएगा। उते पाप पूरा हो जाएगा। बालक द्वारा है अभिमान। बालक द्वारा है प्राप्त की से अभिमान चूरा हो जाएगा। यदि हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया तो इसी गदे से मार मार के तुमको। मूर्ख बालक, मैं कहता मेरे मार्ग से हट जाओ। मैं कहता हूँ तुम यहाँ से वापस हो जाओ।
मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो फिर देखता हूँ तुम अंदर को कैसे जाते हो। तो मैं देखता हूँ तू कैसे रोकता है। तो मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। देखता हूँ कैसे रोकता है तू। देखता हूँ कैसे अंदर को पहुंचो। डर गए बूढ़े बानर। ये क्या, इतना बलवान बालक। आज तक कोई मुझे पराजित नहीं कर सका, लेकिन इस बालक से हम परास्त होने चलते जा रहे हैं। इसका मतलब इससे पर से पूछना चाहिए आखिर ये है कौन। मूर्ख बालक, वही बूढ़े बानर। तू मुझे रोकने वाला, अपना परिचय दे। तेरा नाम क्या है? तो आप मेरा परिचय जानना चाहते हो तो ध्यान दे करके सुना कर लो कि इसलिए यहाँ से लौट जाओ। बानर के नाते कहता हूँ, बानर के नाते कहता हूँ, मैं मकर ध्वज कहलाता हूँ। कपिवर हनुमान, मैं मकर ध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमत का बेटा हूँ। मैं यहाँ का मंत्री मकर ध्वज हूँ। मेरे पिताश्री का नाम पवन पुत्र हनुमंत लाल है। मूर्ख बालक, अपने जिह्वा को लगाम दे। तू हनुमान का बालक है? हाँ बूढ़े बालक। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी तरफ देख, हनुमत का तू पुत्र है, कैसा हरि का भक्त हुआ नहीं मैं तो कभी नारी से अभिव्यक्त। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तू हनुमान का पुत्र नहीं हो सकता है। मेरी तरफ देख कि मैं ही हनुमत हूँ, इधर देख प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं ही हनुमत हूँ, इधर देख प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं। कैसा बेटा किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी ऐसा बेटा किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मेरी तरफ देख, मेरा ही नाम हनुमान है। मैं ही प्रभु श्री राम का अनन्य सेवक हूँ। हनुमान का तो पुत्र नहीं हो सकता है। पिताश्री, यदि आप मेरे पिताश्री हो तो सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नहीं, पहले तुम ये बताओ, हनुमान के तुम पुत्र कैसे हुए? पिताश्री, अवश्य बतलाऊंगा कि मैं आपका पुत्र कैसे हुआ। श्रवण करो पिताश्री कि लंका का तुमने दहन किया, सागर में पूछो बुझाई थी। कि लंका का तुमने दहन किया, सागर में पूछो बुझाई थी। फिर वही पसीने की धारा सागर में बहते आई थी। फिर वही पसीने की धारा सागर में बहते आई थी। पिताश्री, याद करो वो दिन आप कभी लंका गए थे। लंका में आपके पूंछ में आग लगा दी गई थी और उस समय आपने वो पूंछ एक समुद्र में बुझाई थी। उस समय आपके शरीर से जो पसीने की धारा निकली थी वो उसी समुद्र में गई थी। फिर जानते हो क्या हुआ पिताश्री? क्या हुआ? कि मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे, रह गया गर्भ तत्काल उसे। मिल गया विचित्र दयो कर्म से, मकरा ध्वज जैसा लाल उसे। मिल गया विचित्र दयो कर्म से, मकरा ध्वज जैसा लाल उसे। पिताश्री, इसी प्रकार से मैं मछली नंदन मकरध्वज हूँ। पिताश्री, आप तो विश्वास हुआ आपको? हाँ मकरध्वज, लेकिन मकरध्वज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताश्री, यहाँ के राजा अहिरावण हैं, उन्हीं का मैं मंत्री हूँ। आज हमारे महाराज का आदेश है, ना तो कोई बाहर का व्यक्ति अंदर जाएगा, ना तो अंदर का व्यक्ति बाहर आएगा। इसलिए मैं अपने महाराज की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ पिताश्री। वाह मकरध्वज वाह, तुम्हारे जो महाराजा हिरावण है
वो हमारे प्रभु को चुरा करके लाए हैं और माता जी के मंदिर में उनकी बलि देना चाहते हैं। हम अपने प्रभु को छुड़ाने के लिए आए हैं। पिताश्री, मैं अपने महाराज की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ कि आज कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता और आप अपने प्रभु को छुड़ाने के लिए आए हो। हे पिताश्री, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलो मकरध्वज। कि हे पिता देवो बतलाओ कि समय धर्म क्या है मेरा। कि हे पिता देवो बतलाओ कि समय धर्म क्या है मेरा। हे कर्म वीर हे कर्मशील कर्तव्य धर्म क्या है। हे कर्म वीर हे कर्मशील कर्तव्य धर्म क्या है। आज हम आपसे ये पूछते हैं कि हमारा धर्म क्या बनता है पिताश्री। वाह मकरध्वजवा, कि करता भी पूछते हो बेटा, करता भी पूछते हो बेटा, तो सुनो बाप संतुष्ट हुआ। आज तुम मुझसे पूछ रहे हो मेरा कर्तव्य क्या है। समझ गया मकरध्वज, हनुमत का बेटा ऐसा गंभीर प्रश्न कर सकता है जो कि ना बेधड़क होकर के लड़ सकता है। वाह मकरध्वज वाह, आज कर्तव्य पूछते हो। मैं तुमसे नहीं कहूंगा कि तुम अपने महाराज की आज्ञा का पालन करो, तुम अपने महाराज की आज्ञा का पालन करो और मैं अपने प्रभु को छुड़ाने के लिए आया हूँ, उन्हें छुड़ा करके अवश्य ले जाऊंगा। पिताश्री, लेकिन